चलिए ये क्लियर है। तो अब हम लोग इसके आगे, यस खदीजा, वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चंस टिल, मतलब क्वेश्चंस मेरी तरफ से कंप्लीट हुए हैं, आपकी तरफ से नहीं हुए हैं। 66 क्वेश्चन तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दिमाग आपका पूरा लगेगा इसमें, ऐसा नहीं है। ये फॉर्मुलेज हैं आपके, एंड यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग दीज फॉर्मूलाज, बट there are some complex questions which you have to apply your minds. ठीक है, आपके माइंड पूरा लगेगा इसमें, क्यों बासिल? यस सर, माइंड पूरा लगेगा, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एक दो 2 मिनट्स के क्वेश्चंस हैं, और बोर्ड में ये आना ही आना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फॉर द, पहला कौन सा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो, और जैसे आपको लगता है बहुत फॉर्मूले हैं, तो आप फॉर्मूले से क्वेश्चन लगाते रहेंगे और आपके फॉर्मूलेज आपको याद होते रहेंगे। याद करने की, बैठ के याद करने की जरूरत नहीं है इन फॉर्मूलों को। ठीक है, आप क्वेश्चंस लगाते रहिए, आपके फॉर्मूलेज पक्के होते रहेंगे। ठीक है, तो टर्न एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और वी कैन से टर्नओवर रेशियो। तो इसमें पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यस खदीजा, व्हाट इज इन्वेंट्री? व्हाट इज इन्वेंट्री? अफकार, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री? यस सर, स्टॉक, कंपनी का स्टॉक सर। स्टॉक, we can say closing stock or opening stock, that is inventory. The stock of work in progress, stock of finished goods, stock of raw material. ठीक है, that is the stock. फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा cost of revenue from operations, or we can say cost of goods sold, cost of goods sold. ठीक है, यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को क्या कहते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम नेट सेल्स, सेल्स, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस कॉस्ट ऑफ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री इनटू 100। ठीक है, तो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इनटू 100। ये आपके परसेंट में आएगा। ये बताता है कि हमारा जो स्टॉक है कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, ओपनिंग से क्लोजिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो रहा है, या कितनी जल्दी रोटेट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने 1 लाख रुपए का स्टॉक लेके आए और साल के एंड तक वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यानी इन्वेंट्री कितनी जल्दी रोटेट हो रही है, ओपनिंग से क्लोजिंग में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, यस सर। तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, ये देखिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर, हाँ सर एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं इसकी? हाँ लिख सकते हैं। देखिए एग्जाम में मैं बताऊं, आप चाहे मैथ्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई हो, पेपर कंप्लीट होना चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक।
सबसे इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन पेपर में कोई पार्ट छोड़ के ना आए, चाहे शॉर्ट फॉर्म ही क्यों ना लिखना पड़े। तो बोर्ड्स में भी कर सकते हैं। हाँ जी, बोर्ड्स में भी कर सकते, ठीक है, आपको मार्क्स पूरे ही मिलेंगे। जैसे आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह CRFO लिख दें, फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम, अगर कोई फॉर्मूला बता देगा बासिल छोड़ के, खदीजा या अफकार, कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बताएगा? आपने पढ़ा हुआ है ये पहले? बताइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने? सर सर ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक। हाँ, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं, अरे यार सही से याद बोलोगे? नहीं आ रहा था। पढ़ नहीं पा रहे हो तुम? परचेज। सर बुक ही नहीं है, पे नहीं है सर। देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। परचेजेस में नेट परचेजेस होगा बेटे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। गॉट इट? यस सर। चलिए, दूसरा फॉर्मूला एक और होता है, ये हो जाएगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ भाई, तो ये दो फॉर्मूले हैं, इनमें से जो आपके क्वेश्चन में अप्लाई होगा उसको आपको करना पड़ेगा। पहला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और दूसरा है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस सर नेट सेल्स। नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये दो फॉर्मूले हो गए, इनमें से जो आपके क्वेश्चन में अप्लाई होगा उसको आपको करना होगा, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाल के आपको यहां पर पुट करना होगा। नेक्स्ट इज एवरेज इन्वेंट्री यानी एवरेज स्टॉक इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ये आपका एवरेज आ जाएगा। इसको यहां रख देंगे, 10 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है ये? क्लियर? यस सर। हिमायल, क्या हुआ सर? चलिए, नेक्स्ट फॉर्मूला है ट्रेड
receivable turnover ratio. Trade receivables turnover ratio ये क्या होगा? ये हो जाएगा नेट क्रेडिट revenue from operation upon average trade receivables. उल्टा लिखना हो गया. 1 second. सही है सर. Average trade receivables into 100. तो ये फॉर्मूला हमको बताता है कि हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल्स है यानी डेटर्स कितने टाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में. ये कितनी जल्दी हमने 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में किस रेट में ये टर्नओवर होता है कि ओपनिंग डेटर्स क्लोजिंग डेटर्स में मतलब डेटर्स कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. फिर इसमें आपका नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट क्रेडिट सेल्स और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय 2. तो ये हो गया आपका ये नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगा आपका अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इनटू 100. दैट इज ये और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2. ओपनिंग क्लोजिंग आपको दिया होगा. इज इट क्लियर? इसको हटा सकते हैं. यस सर. चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला इज देखिए आपको अप्लाई करने में आपको 100% प्रॉब्लम होगी और आप मुझसे पूछिए तभी मैं बता पाऊंगा. ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो. ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो. Third is trade payables payable turnover ratio. ये क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है. नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स इनटू 100. ये बताता है कि हम कितनी जल्दी अपने जो शॉर्ट टर्म डेब्ट्स है लाइक क्रेडिटर्स बिल्स पेबल उनको हम कितनी फ्रीक्वेंटली पे कर देते हैं यानी हम अपनी करंट लायबिलिटीज को कितनी जल्दी पे कर देते हैं. ये हो गया आपका नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स. एवरेज ट्रेड पेबल्स आप समझ ही गए होंगे. एवरेज ट्रेड पेबल is equals to opening trade payable plus closing trade payable divide by
फोर्थ है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, यानी हमारी वर्किंग कैपिटल क्या होती है? व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। फॉर्मूला नहीं पूछा मैंने, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? सर जिसका काम विद इन 1 ईयर होता है। जिसका काम विद इन 1 ईयर होता है। ठीक है, जो डे टू डे बिजनेस में यूज होती है। ठीक है, डे टू डे, जैसे वर्कर्स को सैलरी देना, रेंट, लाइटिंग, रिपेयर्स, तो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें ये खर्च होती है वर्किंग कैपिटल। इट इज कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, क्योंकि ये सर्कुलेट होती रहती है। ठीक है, ये एक जगह स्थिर नहीं रहती है। आपके पास पैसा आया, आपने वर्कर को सैलरी दे दी, आपके पास पैसा आया, आपने रिपेयर्स पे किया, तो ये बात घूमती रहती है। तो कितनी फ्रीक्वेंटली से ये टर्नओवर होता है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन upon working capital, and as you all know, working capital मैंने पहले क्लास में बताया था, what is working capital? It is current assets minus current liability. Current assets minus current liability is working capital, and revenue from operation, you know, it is sales. ठीक है, so that is it, turnover ratios. इसके बाद एक ही रेशियो बचते हैं, that is called profitability ratio. इसमें हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो और ये सारे रेशियोज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टर्न पे हो जाएगा हमारा। इसमें बताइए कोई क्वेश्चन मुझे लगाना है या आप ट्राई करेंगे उसके बाद पूछेंगे? खदीजा जी, तो उसके बाद पूछेंगे। ठीक है, तो मैं वेट करूंगा। आपके 4 दिन की छुट्टियां हैं, आप कहिए तो मैं एक कल एक्स्ट्रा क्लास ले लूं, ये रेशियो तो खत्म ही करूं, या मैं 16th को एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूं, तक आप ये लगा लेंगे? ये सर 16th को लिए। 16th को एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं। हाँ तब तक लगा लेंगे। रिमाइंड करा दीजिएगा मुझे। ओके सर। ठीक है, और ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, फिर हमारे पास एक चैप्टर बचेगा, दैट इज कैश फ्लो, इस बुक में। ठीक है, थैंक यू सो मच।